मैं यहाँ पे स्वागत कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा बुरा लगेगा, क्योंकि आप सभी का ही ये स्कूल रहा, ये प्रांगण रहा। आपने मेरा स्वागत किया, यहाँ पे हमें इतना मौका दिया। और अधिकतर लोग, मेरे को पता है, मेरे इस ग्रामीण परिवेश से मेरे घर के ही लोग हैं। कुछ मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ मेरे साथी बैठे हैं, कुछ हमसे कम उम्र के भी साथी बैठे हैं। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक छोटे से बुलावे के साथ आप यहाँ आए। और मैं मानता हूँ कि पीटीएम में आप लोग हमेशा आते रहे हैं, लेकिन आज एक अलग एक ओकेजन भी उसके साथ साथ था कि आप लोगों के साथ एक साथ मिलने का मन था। जैसे ओपी सर ने कहा कि हम लोग इस संस्था को थोड़ा और आगे बढ़ाने का मन बना होगा, या विनोद जी, अमन जी, जिनके बीच में जो सबसे बड़ी एक मुश्किल घड़ी रही होगी वो ये रही होगी कि वो जो डिस्टेंस है दिल्ली से यहाँ आने जाने का, वो एक बड़ी उनके बीच में दुविधा रही। और मैं कई बार, आज तो हम चलो इस संस्था के साथ वास्तविक रूप से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जब भी मेरे को अवसर मिलता था आपकी बगल वाली संस्था में बैठ के और उन बच्चों के बारे में बात करने का, मैं इस विश्वास दिलाते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने ये कहा है कि बच्चे चाहे इस संस्था में पढ़ें या किसी दूसरी संस्था में पढ़ें, हमारा कर्तव्य समाज के लिए बराबर ही बना रहता है। अमन जी से मैं इसके बगैर भी जब कभी मिलने आया तो मैंने एक ही लाइन उनको बोला, अमन भाई आप बच्चे यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे वहाँ पढ़ा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हम इस समाज को दे क्या रहे हैं। क्योंकि एट द एंड ये बच्चे बड़े होके आज से आने वाले 8-10 साल के बाद में अगर हमने इन बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, तो ये समाज में दिखेगा। क्योंकि जो एजुकेशन है, एजुकेशन के जो रूपी जो दिया है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये एक बच्चे के अंदर दिखता है। तो हमारी एजुकेशन है, ये बच्चों में जो आज हमारे सामने आपके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनके अंदर जो हम या पूरी टीम उन बच्चों को संवार रही है, और उसके अंदर जो आप लोग अभिभावकों की जो भूमिका है उसको भी बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूँ कि 6 घंटे या 7 घंटे संस्था के प्रांगण में रहते हैं, शिक्षक उनके बीच में रहते हैं, वो उनको पढ़ाते हैं, बताते हैं, जो संस्कारिक रूप बताते हैं, जो भी उनके संस्कारों के रूप में उनको बताते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर बच्चा यहाँ पे 7 बजे आ रहा है या 8 बजे आ रहा है, उससे पहले माँ बाप 5 बजे उठ के उस बच्चे को तैयार करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि उस बच्चे से भी ज़्यादा परीक्षा उस माँ की है, या उस पिता की है, या उस दादी की है, जो उन बच्चों के साथ लग के उनको नहलाना, उनको धुलाना, उनके कपड़े तैयार करना, और उसके बाद में उस बच्चे को तैयार करके स्कूल के लिए भेजना। जिस दिन किसी दिन वो बच्चा कामयाब होता है, तो अगर वो उसको भूल रहा है, तो मैं मानता हूँ कि उसने बहुत बड़ी भूल की। वो कह रहा है कि मेरे गुरु का जो रहा है योगदान मेरी कामयाबी, मैं कहता हूँ कि उससे ज़्यादा उस माँ का रहा है, जिसने सुबह उस बच्चे से उठने से पहले वो उठी हैं। उस पिता का रहा है जिसने अपने कई कामों को छोड़ के उन बच्चों के साथ लगे हैं। उस दादा का रहा है जो अपने पैरों से नहीं चल पाने के बाद भी वो उनको उस बस स्टैंड पे छोड़ के आता है। उन सभी का योगदान रहा है उसकी कामयाबी में। हाँ, उसमें एक हिस्सा मैं मानता हूँ उन शिक्षकों का भी रहा है कि जिन्होंने पढ़ाया है, जिन्होंने उनको संस्कार दिया है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, इस मिट्टी के साथ जुड़ाव रहा है मेरा, बचपन यहीं गुजरा, और आज भी यहाँ सेवा करने का मौका मिल रहा है। अधिकतर पेरेंट्स मेरे से 1-to-1 ना भी जाने, लेकिन वैसे वाकिफ होंगे। शशि यादव नाम है मेरा, गांव कानड़ का है। इन बच्चों के बीच में रहना, यूं मानो कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत सी महसूस होती है। और ये संस्था संभालना एक बात, लेकिन मैं इस संस्था को संभालने के बाद में मैं ये समझता हूँ ये मेरी जिम्मेदारियां हैं और इस समाज के प्रति मेरा कर्तव्य है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इतने लोगों को साक्षी मानते हुए
कि मैं अपनी जिम्मेदारियों के साथ न्याय करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बच्चा जब यहाँ पे है वो मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है। आप सभी को मैं अपने कार्ड भी दे रहा हूं। किसी भी समय आप स्कूल से रिलेटेड बात हो, आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बात हो, आप ये मानिएगा, ये ना समझिएगा कि स्कूल के किसी संचालक को मैं फोन कर रहा हूं या कर रही हूं। आप ये मानिएगा कि मैं अपने किसी घर के सदस्य को ये बताने के लिए फोन कर रहा हूं कि भाई मेरे बच्चे में ये दिक्कत आ रही है, इसको कैसे सुधार कर सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पास में मैं इससे पहले 2 संस्थाओं को देखता हूं और एक पेरेंट्स के नंबर मेरे फोन में सेव है। मैं आज तक किसी को मैंने वापस ये नहीं पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं। अगर आपका फोन एक बार मेरे पास आ गया, दोबारा आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा मेरे एंड से कि जी आप कौन रहे हो, क्योंकि वो उस दिन वो नंबर मेरे फोन में सेव हो जाएगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग मेरे को फोन करके ये बता दीजिएगा कि जी समस्या ये है, और सॉल्यूशन ना मिले तो बताइएगा कि शशि आपको बताया गया था ये समस्या है और सॉल्यूशन नहीं मिला हमें। मैंने कहा कि मेरे पास 2 संस्थाएं और हैं, इसके अलावा उनके पेरेंट्स भी आज तक कहते हैं कि जी आपके पास इतना समय कैसे मिलता है। मैं कहता हूं मेरे पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। आपके पास तो और 10 काम हो सकते हैं, पेरेंट्स के पास घर में और कई काम हो सकते हैं, मेरे पास तो इन बच्चों के अलावा कोई काम नहीं। और मेरे घर वालों ने मेरे को फ्री छोड़ रखा है। तो ये जो पीढ़ी है जिसको संवारने का मौका मिला, समय मिला, आप लोगों का एक प्यार मिला हमारे साथ, मैं उसको बिल्कुल आश्वस्त कराता हूं आप लोगों को कि आपको बिल्कुल कहीं पे भी नीचे देखने का मौका नहीं दूंगा। और ये पूरी टीम जो बच्चों के साथ लगी हुई है, ज्ञान सागर की पूरी टीम, इस टीम के साथ कहीं पे मैं ये नहीं कह रहा कि आज तक नहीं पढ़ा रही थी और आज मैंने आके कोई अलग से कोई काम करना है। मैं कह रहा हूँ टीम भी यही है, बच्चे भी यही है। कहीं पे गुंजाइश होगी किसी सुधार की और वो हमेशा बनी रहती है। मैं ये भी नहीं कह रहा मैं परफेक्ट आदमी हूं, मैं कह रहा हूं हम सब में कमियों की गुंजाइश है और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस टीम के साथ मिलेंगे, इनके साथ बात करेंगे। हाँ, मैं 24/7 टीम के लिए, आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं यहाँ पे। कोई ऐसी आपके बीच में ये दूरियां नहीं होगी, आप किसी समय भी हमें बात कर सकते हो। आपको लगता है कि घर का बच्चा है, मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे को कभी भी धमका सकते हैं, उनका हक है। मेरे साथी मेरे को अपने हक से बात कर सकते हैं। मेरे छोटे भी अपना बड़ा होने के नाते कि घर की ये समस्याएं हैं, उन समस्याओं को साझा कर सकते हैं कि बच्चे को कैसे अच्छा कर सकते हैं। और मैं भी उनसे लगातार मिलता रहूंगा। जब भी आप पीटीएम में आएंगे या बगैर किसी कारण से भी आएंगे, पीटीएम में नहीं वैसे भी आएंगे, तो भी आपके साथ मैं यहाँ पे रहूंगा। और जो मेरी जो बातें हैं, मेरी जो जिम्मेदारियां जो मैंने कहा इस समाज के प्रति बनती है, उन सभी जिम्मेदारियों को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और अपनी तरफ से इस, जैसे मैंने कहा, इस मिट्टी के साथ जुड़ाव है, इस मिट्टी के बड़े ऋण हैं हम पे, बड़े कर्जदार हैं हम लोग। अगर उसका कुछ कर्ज भी मैं पूरा कर पाया तो मैं एहसानमंद रहूंगा अपने आप का कि भाई ठीक है, मैंने अपने लम्हे का कुछ समय दिया इन बच्चों के साथ। और ये आने वाले दिनों में मैं हमेशा बोलता हूँ इन बच्चों को भी, जिस दिन मैं पहले दिन मिला था उस दिन कहा था, बेटा वैसे तो कामयाबी की परिभाषाएं बहुत है, लेकिन जिस दिन वास्तव में आप लोग उस मंच पे, उस किसी पद पे आसीन होंगे और जहां आपको देख के झुकने का मन करेगा ना, वो मेरे लिए सही कामयाबी होगी। कि आपको देख के जहां मेरा यूं करे, आपको नमन करने का मन करे, आपके सामने झुकने का मन करे कि हाँ, ये सही मायने में ये कामयाबी है हमारी, कि हमने इस बच्चे के कहीं कोई छोटा सा सहयोग रहा होगा हमारी लाइफ का। तो बड़ा आभारी रहूंगा इन बच्चों के लिए भी। मैं कहता हूँ बच्चा आप वहाँ होंगे तो लगेगा कि हमने वास्तव में एक सही तरीके से काम किया। इस जीवन का एक सार्थक रूप होगा मेरे लिए भी और मेरी पूरी टीम के लिए भी। मैं पुनः अंत में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, मेरे को पता है कि आप लोग सब व्यस्त हैं, आप लोगों का बड़ा समय ले रहे हैं हम लोग। मेरा एक छोटा भाई नवीन हमारे साथ यहाँ रहेंगे। नवीन जी एडवोकेट हैं और बीटेक उन्होंने कर रखी है एजुकेशन से बड़ा। नवीन जी आपके साथ, हमारे साथ, हमारे इन बच्चों को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे
और मैं नवीन जी की तरफ से भी आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हम लोग तत्पर है आप उस सेवा के लिए। मैं कहता हूं नवीन जी को जिस दिन पहले दिन मिला था, मैं कहा मालिक के रूप में काम करने के लिए अगर आ रहे हो तो मत आइएगा, हमें नौकर के रूप में काम करना पड़ेगा, उस तरीके से काम करना है तो आइएगा इस फील्ड में, तो बेहतर हो गया रिजल्ट हमारे सामने। अपनी वाणी को विराम देता हूं, आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी छोटे से बुलावे पे आए, और मैं आभारी रहूंगा आप सभी का। और इस संस्था को हमें आगे बढ़ाने में आप सभी का सहयोग आपकी तरफ से अपेक्षित है। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सर।